हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये पॉलिटिकल साइंस का राजेश मिश्रा का बुक का चैप्टर 1 है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता का अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ, याद रखिएगा। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। ठीक है। 15वीं-16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। विचार और तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। अब और स्वतंत्रता की परिभाषा। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है। मेकिन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। जेस मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्य काल में यह विचार अनुपस्थित था। लियोथ्रोस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। स्वतंत्रता पर लोग का विचार। लोग को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव की प्राकृतिक अधिकारों की स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। स्वतंत्रता पर जेस मिल का विचार। जेस मिल ने स्वतंत्रता का अपना विचार अपनी रचना इजी ऑन लिबर्टी 1859 में दिया। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा होता है। व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है या राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता का हार्बर्ट स्पेंसर का विचार। स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक है। राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस की राज है, जिसमें केवल 2 कार्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था से बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उस पर व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन होगा। स्वतंत्रता का एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वह भूमि, श्रम, पूंजी, निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। स्वतंत्रता की आयाम। नागरिक स्वतंत्रता। बार्कन के अनुसार नागरिक स्वतंत्र और व्यक्ति को व्यक्ति के होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक के स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष है: अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर के किसी वहाँ और खतरे से मुक्त करने की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जनसंप्रभुता का एक अंश होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में किया देखा जाता है। सामाजिक स्वतंत्रता बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। बोरा आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को रोजगार और न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित एवं समाज की अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ये हो गया आपका आर्थिक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रत्येक प्रकार की प्रतिबंध बुरा होता है। चयन की स्वतंत्रता। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव। व्यक्ति विवेकशील है तो व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेंथम जी, एस मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, टी टॉकरेज, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हैयक, नोजिक प्रमुख हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की अन्य मान्यताओं में होब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, कॉसन, एलेक्सी डी टॉक्सेल, माइकल ऑक्सेट, नौ रूढ़िवादी प्रमुख है। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी।
हर्बर्ट स्पेंसर की रचना मैन वर्सेस स्टेट 1884। वॉल्टर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हूँ। लेकिन मैं मरते दम तक अपने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता है अर्थात विध सत्तात्मक सत्ता का अभाव भी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार नकारात्मक स्वतंत्रता। बर्लिन की रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958। बर्लिन की रचनाओं में महाकालक्रम कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939, 4 एसे ऑन द लिबर्टी 1969, वेको एंड हर्डर 1976। बर्लिन भाषा सकारात्मक स्वतंत्रता का आत्म उपलब्धि आत्मनियंत्रण आत्मसाक्षिकता के रूप में देखा जाता है जो कि त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले परिणाम स्वरूप भी सकारात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के संगठनों में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का 10 राज बन जाता है या उसके जीवन के प्रति भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थिति में स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। स्वतंत्रता पर हेयक का विचार। नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक प्रसिद्ध रचना का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1916 की अन्य रचना दी लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973। हेयक लोग के विचारों प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरों की साझेदारी इच्छा से स्वतंत्रता है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंध करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों में भिन्न होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन का नव उदारवादी। मिल्टन फ्रीडमैन अपनी पुस्तक द कैपिटलिज्म एंड द फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता है बल प्रयोग का अभाव। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लॉस्की, ल्योत्रास, मैफर्सन आदि विचारकों का नाम उल्लेखनीय है। रूसो का सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उसके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा रियल विल के अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। हेराल्ड जोसेफ लॉस्की रचना द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स 1925 में लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं को उपलब्ध है जिसमें मनुष्य के विकास के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अतः मनुष्य स्वतंत्रता अधिकारों को उत्पन्न होती है। लॉस्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकते क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता क्योंकि उसके व्यक्ति की आवश्यकताओं से संबंधित हो। लॉस्की के अनुसार अधिकार, अवसर, उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अहमद सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ द एज फ्रीडम 1919 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं को विकास माना है। सामुदायिकवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना का है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास का संकल्पना का है। मैफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। इन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है। रूसो, हीगल, ग्रीन विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता के संगठन विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक और नैतिक अर्थ विद्यमान है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा और पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने के योग हो और जिनका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। मैफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है या मानव अपने विकास करने की शक्ति है। मैफर्सन ने अपने बर्लिन स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की कहा स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को खत्म कर दिया है। अनस बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता निम्नलिखित 3 रूप में एक दूसरे से पूरक है। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। और अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इन 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय की स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया है। मानव सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया है। इसके अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। स्वतंत्रता की गहरी संकलन रॉल्स और मैक्लोवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक विधान का अस्वीकार कर दिया है।
मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करता है। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है। एंड ऑफ द नेसेसिटी 1844 में पेरिस पांडुलिपि में मार्क्स ने विचार दिया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने के विवश है। राजनीतिक नागरिक के रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर वह आर्थिक साधनों को मुट्ठी भर लोगों के अधिकार देता है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुना सकारात्मक स्वतंत्रता है। हर्बर्ट मार्क्यूज नव मार्क्सवादी व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना स्वतंत्रता है। पूंजीवादी व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है। व्यक्ति को कृत्रिम आवश्यकताओं पैदा की जाती है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने सब कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि वह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करता है। एरिक फार्म मानव जीवन भौतिक प्रबंध दास बन गया है। उदारवादी ने मानव जीवन की मशीनीकृत कंप्यूटरीकृत का कार्य किया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक और सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। एक हरी संकल्पना जॉन स्ट्रॉन ने दी है। जोसेफ राज स्वतंत्रता के सभ्यता के रूप में परिभाषित किया है। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार दिया है। एरिक फार्म की रचना द एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम 1941 एंड फियर ऑफ द फ्रीडम 1942। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता चार्ल्स के अनुसार कुछ स्वतंत्रताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उसके अनुसार उपासना स्वतंत्रता अवगमन स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उपासना स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मैक्सिम के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक एवं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लोक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता के संबंधित महत्वपूर्ण विचारक और पुस्तक नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम 1995 में, आंग सुन की म्यांमार की थी फ्रीडम फ्रॉम फियर 90 थी, अमित सेन डेवलपमेंट ऑफ द फ्रीडम 1999, मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म। एक मिनट रुकिए। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, जोसेफ राज मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम 1986। जो रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है। लिबर्टी की जगह लिबरलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तीसरे ब्राजील के गुस्तावा के विरोध में जाता है। जॉन शब्द स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा है। हेनरी बेंजामिन कॉन्सेप्ट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता के दो रूपों में विभाजित किया है। कैरोल पेटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। थैंक यू दोस्तों।